नमस्कार, मैं आलोक पांडे, पर्यटन कमिश्नर गुजरात राज्य। आज मैं जूनागढ़ क्षेत्र में हूँ। और ये बड़ा ही ब्लेस्ड प्लेस है। एक 1.5 मिनट के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये समझा सकूं, और इस छोटे से मानचित्र और मैप के माध्यम से भी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गिरनार का पर्वत है। कहा यह जाता है कि पहले इसको रैवतक कहते थे, और रैवतक कहने के कारण इसका ये था कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम की जो विवाह हुआ था वो यहाँ पर रेवती के साथ हुआ था, और रेवती के पिता रेवत थे, जिन्होंने ये पूरा क्षेत्र उनको दिया था। आगे चलकर के ये द्वारिकाधीश के राज्य क्षेत्र का विस्तार का एक भाग रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस चित्र को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एक ईगल के रूप में शेप में है, और ये ईगल का जो आई है, आंख है, वो एग्जैक्ट ये क्षेत्र पड़ता है। और इसको अगर थोड़ा सा फैला के देखें तो ये एकदम मोर पंख की तरीके से दिखाई पड़ता है। भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते थे अपने मस्तक पर, और ये बिल्कुल सटीक उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो जिस तरीके से आंख के ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है, योगिक क्रियाओं के माध्यम से एक योगी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। आप देखें तो जो प्रभास क्षेत्र है, सोमनाथ का शिवलिंग, वो ठीक ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्थापित दिखाई पड़ रहा है। और उस ब्रह्मरंध्र के साथ वहां पर एक बाण स्तंभ है, जो ये बताता है कि वहां से लेकर के पृथ्वी के अंतिम सिरे तक, यानी दक्षिणी ध्रुव तक, अंटार्कटिक एरिया तक सीधा अबाध विस्तार क्षेत्र है, जिसमें एक भी द्वीप या एक भी भू क्षेत्र नहीं है, और ये सीधे आगे जाकर के ब्रह्मांड में लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ब्लिसफुल एरिया है। गिरनार की पहाड़ी का एक जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोग इसको सुतेला संत बोलते हैं। सुतेला संत मतलब स्लीपिंग सेज। एक शेप देखिए तो लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसका चेहरा आपके सामने दिखाई पड़ रहा हो। गिरनार बौद्ध, मुस्लिम, जैन और हिंदू तमाम धर्मों को आपस में समाहित किए हुए है, और यहाँ पर कई आश्रम और कई मंदिर हैं जो दत्तात्रेय भगवान से संबंधित है और अन्य धर्मों से भी संबंधित है। यहाँ पर भवनाथ महादेव स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अशोक का शिलालेख, ऊपरकोट का किला, सुदर्शन झील, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, इनमें पर्यटन का जोरदार विकास गुजरात पर्यटन ने किया है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किया है। इस क्षेत्र में जब भी आए तो इस नजरिए से इस चीज को देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।